हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ एसएसबी। आज हम त्रिकोणमिति के आगे पढ़ेंगे। जो आगे पिछले वीडियो में मैंने जहाँ तक बताया था उसके आगे पढ़ेंगे हम। त्रिकोणमितिय अनुपात, त्रिकोणमितिय कोणीय मान, कोणीय मान। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ मान को हम जान लेते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। उसके बाद कॉस 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। ऐसे करके कुछ जो पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात उसका जो मान मैंने लिख दिया है, ठीक ना। उसके बाद अब इसी के आधार पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना। क्वेश्चन दिया गया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको हल करेंगे, यानी जहाँ साइन 60 है वहाँ साइन 60 का मान, जहाँ कॉस 30 है वहाँ कॉस 30 का मान, जहाँ साइन 30 है वहाँ साइन 30 का मान, जहाँ कॉस 60 है वहाँ कॉस 60 का मान रखेंगे, ठीक ना। साइन 60 का मान कितना हुआ √3/2। उसके बाद इसके बीच में गुना है तो गुना का चिन्ह, और कॉस 30 का मान कितना हुआ √3/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब इसको हल करेंगे, गुना करेंगे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना करेंगे। √3 से √3 गुना करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 से 2 को गुना करेंगे 4। उसके बाद प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। इससे भाग करने पर 1 और ऊपर से गुना करने पर 3। इसको इससे भाग करने पर 1 ऊपर से गुना करने पर 1। 3 में 1 जोड़ेंगे 4/4। इसको खत्म करेंगे, यानी कट उठ कर आ गया 1। यानी साइन 60 प्लस इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान कितना आ गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यह है एनसीईआरटी 8.2 का प्रश्नावली 8.2 का एक नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं किसके थ्रू, इस मान को बैठा कर उसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 का मान कितना होता है 10 45 डिग्री का मान 1, उसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान कितना हो गया √3/2 और उसका स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर। उसके बाद साइन 60 का मान √3/2 और फिर उसका स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक। 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3 और 2 का स्क्वायर 4। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 √3/4 माइनस √3/4। 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4। इसमें भाग करने पर आ जाएगा 4 और 4 को ऊपर से गुना करने पर 1। इसमें 4 को 4 से भाग करने पर 1 और ऊपर से गुना करने पर 3। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3। अब 3 1 प्लस में 3 1 माइनस में 1 खत्म हो गया, 8/4
बराबर कट का आ गया 2। यहाँ 2 आंसर, चाहे हम ऊपर भी हल कर सकते थे, जैसे ये एक ये प्लस हुआ, एक ये माइनस हुआ, ये खत्म हो गया। उसके बाद 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी हल कर सकते थे, ठीक ना। आपको आपका मर्जी, आप कहाँ आगे हल करें या फिर वहीं पर हल करके छोड़ दें। एक का तीसरा क्वेश्चन दिया गया, कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। मान बैठा कर हल कर देते हैं। कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 सॉरी 1/√2 बट्टे सेक 30 डिग्री, सेक किधर गया, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री कितना आ गया 2। नीचे वाला ले लेंगे एलसीएम, √3 और 1 का एलसीएम लेने पर √3 और √3 इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 से ऊपर में गुना करने पर 2, और इससे भाग देने पर आएगा √3, और उसको ऊपर से गुना करने पर 2√3। इतना तो बेसिक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद पलट देते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। सामने गुना करने पर आ जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6, है ना। अगर √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 आएगा, और √2 को 2 × √6 से गुना करेंगे तो 2√6 आएगा। अब इसको सॉल्व यानी आगे सॉल्व करने के लिए हर का पर्याकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर का पर्याकरण करने के लिए हर को जो हर को होता है ना, हर को गुना करेंगे ऊपर और नीचे दोनों से। लेकिन अगर यहाँ पर रहेगा प्लस तो वहाँ करेंगे माइनस, ऊपर माइनस से गुना, ऊपर नीचे दोनों करेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर यहाँ था प्लस, ऊपर नीचे किससे गुना किया, माइनस। हर का पर्याकरण में अगर यहाँ पर पहले इससे तो नहीं, हर से ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे, ठीक। उसके बाद गुना करते सामने वाले √3 को गुना कर देंगे 2√2 - 2√6 में। उसके बाद ये क्या है, √2 में ही 2√6 जोड़ दिया और 2√2 में ही 2√6 घटा दिया। एक सूत्र बनता है a + b, यानी a में ही b जोड़ दिया और a में ही b घटा दिया। इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद b का स्क्वायर कर दीजिए। यानी कहने का मतलब 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए एक बार, और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाकर 2√6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। स्क्वायर करने पर इससे गुना करने पर आ जाएगा। √3 है तो रूट के साथ गुना होगा, √3 √2 के साथ गुना होगा। ये जो √3 है √2 के साथ गुना होगा, यानी 2 तो ही रहेगा, और √3 और √2 को मिलाकर बन जाएगा √6 प्लस इसके आगे माइनस, प्लस माइनस, और √3 को √6 से गुना करेंगे 2 वहीं पर, और √6 को गुना किए थे 18। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24। 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 और 6 को गुना करेंगे 24 आ गया, ठीक। उसके बाद अब 2 और √6 - 2√18, 2√6 - 2√18, इसको घटाने पर आ जाएगा -16। इसे दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने पर यह आ जाएगा प्लस में, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में क्या आ जाएगा माइनस में, -√6। उसके बाद ये आ जाएगा -√18 बटा -16, माइनस से माइनस खत्म, 2 को 8 से आती है, 2 16 को काट दिया 2 से 8। उसके बाद सॉरी यहाँ पर प्लस होगा √18 प्लस में और माइनस √6 बटा 8, √18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, 2 × 9 माइनस √6 बटा 8। अब 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 बटा 8। यही आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर। एक बार आप लोग फिर से अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 दिया गया है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा
सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री मान रखकर बैठाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, टेन 45 डिग्री का मान 1, अब कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना आ गया 2/√3, 2/√3 बट्टा सेक 30 डिग्री का मान, यानी सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस उसके बाद है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, उसके बाद प्लस कॉट 45 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान 1, दो और √3 का अलग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3, इसको इसमें भाग देने पर बचेगा √3 को 1 से गुना करने पर कितना आएगा √3, उसके बाद 1 से 2√3 में भाग देने पर कितना आएगा 2√3, और गुना करने पर 2√3 माइनस यह आ जाएगा 4, इसमें नीचे में आ जाएगा लगभग एलसीएम लेने पर 2√3, उसके बाद ये 2 दूना 4 प्लस √3 प्लस 2√3 यही आएगा। √3 से √3 खत्म, बचा क्या, सॉरी 2√3 से 2√3 खत्म, अच्छा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 प्लस √3 प्लस 2√3 यही बचा। अब इसका क्या करेंगे, आंसर यही है क्या, नहीं, आंसर आगे सॉल्व किया गया है, ठीक ना, आगे सॉल्व किया गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, जैसे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे √3 प्लस 2√3 प्लस 4। अब इसमें क्या करना है, इसमें अब हर का प्रकरण करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर जैसे मान लेते √3 प्लस 2√3 एक हुआ और माइनस 4 अलग हो गया, उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हर का प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, ठीक है, हर का प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, नीचे वाला को गुना करेंगे √3 प्लस 2√3, उसके बाद क्या है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा माइनस में, √3 प्लस 2√3 यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा माइनस में, ठीक। अब सामने वाले को सामने से गुना करना पड़ेगा, नीचे वाले को नीचे से गुना करना पड़ेगा, ठीक। अगर इसको इससे सामने देखिए दोनों एक हुआ, उसी में 4 घटा हुआ, उसी में 4 घटा हुआ, दोनों घटा हुआ, यानी ए में ही बी घटा हुआ और ए में ही बी घटा हुआ, इसका सूत्र यह हो जाता है, अगर √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर उसी में एक जो थी उसी में वही चीज़ जुड़ा हुआ और उसी में वही चीज़ घटा हुआ, सॉरी ये माना कि ए में बी जुटा हुआ और ए में बी ही घटा हुआ है, उसका सूत्र आता है ए का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, सॉरी ये दोनों एक पूरा हो जाएगा √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आगे हल करने पर यानी इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र पर करेंगे, यानी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए की जगह पर √3 प्लस 2√3 सॉरी इधर देख कमरा घुमा देते हैं इधर, और उसके बाद क्या आ जाएगा इंटू 4 √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, इसका तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, फिर क्या है √3 का स्क्वायर है, उसके बाद यानी ये भी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, ये कॉमन हो गया √3, अब एक मान √3 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब फिर ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, प्लस 2√3 इंटू 2√3 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 √3 ये हो गया, उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस
ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, 4 दूना 8, 8 और √3 माइनस 8 √3, अब माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8, 8 8 दूना 16, 16 √3 हो गया। उसके बाद क्या है √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 दूना 4 और √3 माइनस 16, 3 का स्क्वायर √3 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4 और √3 माइनस प्लस 16, ये हो गया जोड़कर माइनस 24 √3, 3 प्लस 4 3 12 प्लस 4 3 12 माइनस 16, 3 में फिर 12 और प्लस 12 प्लस 16 माइनस 24 √3। उसके बाद ये हो गया 12 12 24 3 27, 27 में से चला गया 16, 12 12 24 24 16 43 माइनस 24 √3, 27 में से 16 गया 11, यह हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ ही समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखकर फिर से आप अपने से प्रैक्टिस करिए, अपने से बनाने की कोशिश करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक ना। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो इस क्वेश्चन को बनाने में तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।